वेलकम टू रुखसाना ब्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मैंगो आइसक्रीम केक, जो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत डिलिशियस बनता है। बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद है। तो चले आए बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंगो आइसक्रीम केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ओरियो बिस्किट। ये देखिए, आपका जो भी पसंदीदा बिस्किट हो आप वो ले सकती हैं। और मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप करने लगी हूँ। अगर आप चॉपर में नहीं डाल के करना चाहती हैं तो आप सिर्फ वैसे ही क्रश कर लें। दोस्तों, मैंने अपने बिस्किट्स को यहाँ पे क्रश कर लिया है और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मेल्टेड बटर, जो तकरीबन हाफ कप के करीब है। इसको हम कर लेंगे मिक्स। दोस्तों, मैं अपने मोल्ड को पहले से ही ग्रीस कर रही हूँ। मेल्टेड बटर से मैं कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो आप इसे ऑयल से भी कर सकती हैं। तो अब हम अपने सारे क्रश्ड बिस्किट जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने सारे बिस्किट्स को इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे आधा किलो के करीब आम है, जिनका मैं अब पल्प बनाने जा रही हूँ। इनका हम पल्प बना लेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। पल्प बना लिया है। मैंने हैंड बीटर से बनाया। आप चाहें तो इसे मिक्सी में बना लें, जैसे भी आप चाहें, मिक्सी में बना लें, ग्राइंड कर लें। बस इसका पल्प बनाना है हमें। तो दोस्तों, मेरे पास है यहाँ पे विपिंग क्रीम, जिसको मैं अभी विप कर लूंगी इसके अंदर डाल के। और ये मैंने पहले से ही इसको फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए और ये अच्छी तरह से फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन मैंने लिया है 1 कप के करीब। और ये कंडेंस्ड मिल्क, ये बहुत मीठा होता है, हमारे आम भी मीठे हैं, तो ये मैंने लिया है तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। और ये हम पहले व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कंडेंस्ड मिल्क डाल के और अपना केक जो है रेडी कर लेंगे। ठीक है, और अब हम अपनी क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। अब मैं इसको अपने मैंगो के पल्प में शामिल कर लूंगी और उसके अंदर हम अपना कंडेंस्ड मिल्क भी शामिल कर लेंगे। जी, तो मैं अपना सारा पल्प अब इस क्रीम के अंदर शामिल कर लूंगी। ये देखें, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना कंडेंस्ड मिल्क, जो कि 2 चम्मच के करीब था। ये भी शामिल कर दिया। आपको जितना मीठा पसंद है, वैसे तो आम भी मीठे होते हैं और कंडेंस्ड मिल्क भी मीठा होता है, तो आप अपने हिसाब से मीठा रखिएगा। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा रखिए, कम पसंद है तो कम ही रखिएगा।
हाँ दोस्तों, तो आप अपने ये जितना भी मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से आप हैंड बीटर से या जिससे भी आप करना चाहें इसको मिक्स कर लें, ताकि इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा और अच्छी तरह से क्रीमी हो जाए। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अपना सारा मिक्सचर अपने बिस्किट वाले मोल्ड में डाल रही हूँ और ये मैंने पहले से ही ठंडा कर लिया था। तो मैं आधे आम के चंक्स जो है वो मैं टॉपिंग के लिए काट रही हूँ। आप भी देखिए, आपको पसंद हो तो आप भी ऐसे ही काट लीजिएगा। और इसी तरह आप भी इनको अपने केक के ऊपर टॉपिंग के तौर पे लगा सकती हैं। तो नाजरीन, हमारा केक जो है वो बिल्कुल चिल हो चुका है, तो आइए देखते हैं कि उसका क्या हाल है। तो आज हमारे केक को टेस्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े भाई आबिद गिल। तो आज वो हमें टेस्ट करके बताएंगे कि ये किस तरह का है। बताएं कैसा है। बहुत मज़े का, बड़ा प्यारा है, बहुत मज़े का, बड़ा प्यारा है। वाजिब, पूरा जी जा रहा खाने को। तो नाज़रीन, आपने देखा कि केक बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बना है, तो आप भी इसे बनाइए, अपने प्यारों को खिलाएं। तो हम फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। टिल देन, बाय बाय।